हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे आप उसमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला कि सिंपल प्रेजेंट का जो फार्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मतलब सेंटेंस बनाना है हमें, तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो रखेंगे। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा एस या ई एस लगता है, अगर प्लूरल है तो उसमें तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, वैसे का वैसा ही लिख देना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, आई टेक माई मील एट नाइट। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल जो वर्ब है वही लगाते हैं, उसमें एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट तो है ही हमारा, उसके साथ या तो हम डू यूज़ करते हैं या डज यूज़ करते हैं। डू कहाँ करते हैं, प्लूरल्स के साथ यूज़ करते हैं, एंड डज कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ। ठीक है, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे आप देखिए, आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट। आगे आप देखिए, अगर हमें जो क्वेश्चन मार्क है वो वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस हमें फ्रेम करने हैं, सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन वाले, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम डू या डस को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट रखेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एग्जाम्पल देखिए, डू आई टेक माई मील्स एट नाइट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको इन्हें बनाना है। और अगर सिंगुलर आएगा तो आएगा, डज शी टेक हर मील्स एट नाइट, इस तरीके। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनकी हेल्प से आपका ये जो सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है उसको आप देखिए, हमारा क्या है, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हमें पता है कि देखिए, माय फादर गोज टू जिम एवरी डे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता ही है कि सिंपल प्रेजेंट को हम ज़्यादातर हैबिट के जो वर्क्स होते हैं, आदतें जो हमारी होती हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। और माय फादर एक सिंगुलर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, शी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, तो सी के साथ आ जाएगा लव्स। ठीक है, और क्योंकि यहाँ एस आ गया है इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा, क्योंकि हमारा लव्स जो है ना वर्ब, वो एस यहाँ आ गया है, इसलिए आएगा शी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, यहाँ प्लेज नहीं लगाएंगे हम। नेक्स्ट आप देखिए, शी थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। ठीक है, तो शी के साथ थिंक है और उसमें हमने एस लगा दिया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। आई के साथ हम जो प्लूरल होता है वर्ब का वही फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई रन एवरी वीकेंड, वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग, वी के साथ भी हम प्ले यूज़ करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क का जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। डज ही राइट एन ईमेल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ही तो हमारा सिंगुलर है तो हमने राइट्स क्यों नहीं लगाया, हमने राइट्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एस जो है हमने डस के साथ यूज़ कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एस जो है हमारा वो हमने डस के साथ यूज़ कर दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो ई एस है, इसीलिए हमने राइट्स नहीं लगाएंगे दोबारा। डज ही राइट इन एन ईमेल। अगला देखिए, दे टॉक टू मच। ठीक है, तो दे है इसलिए टॉक आएगा, टॉक्स नहीं आएगा। डज ही गो टू स्कूल, ये देखिए अगेन क्वेश्चन वाला है इसलिए हमने यहाँ गोज नहीं यूज़ किया है क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो डज है वहाँ पे हमने ई एस यूज़ कर दिया है। अगला आप देखिए, हमारा जो नेक्स्ट वाला है, इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हेयर, तो इट है इसलिए यहाँ पे रेन्स आ गया है।
इट स्मेल्स, आपने देखा स्मेल्स आ गया है, वेरी डिलीशियस इन द किचन। माई सन लिव्स इन लंदन, तो माई सन भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। आगे आप देखिए माई सिस्टर डू नॉट, माई सिस्टर नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, माई सिस्टर्स है, ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए डू नॉट आयरनिंग। दे मेक द बेड, दे है, हमने जैसा कि पहले कहा था जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ हमें वर्ब्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, दे मेक द बेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इनका। माई फादर ऑलवेज वॉशेज द कार, तो माई फादर है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वॉशेज। माई टीचर समटाइम्स फॉरगेट्स हिज कीज, ठीक है, तो टीचर है इसलिए फॉरगेट्स, ये हमारा वर्ब है इसलिए यहाँ पे फॉरगेट्स। आई लाइक आइसक्रीम, आई के साथ हमें पता है द स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन, जैसा कि हमने पहले देखा था। एलेक्स ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, तो ब्रशेज है क्योंकि एलेक्स भी हमारा सिंगुलर नाउन है। ही गेट्स अप अर्ली इन द अर्ली एवरी डे। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, वी जनरली सिंग सॉन्ग्स, वी है इसलिए सिंग आ रहा है यहाँ पे। वी गो टू ए गैलरी एवरी संडे। दे ड्राइव देयर किड्स टू स्कूल एवरी डे, तो दे के साथ भी हमने ड्राइव यूज़ किया है। वी वॉक स्लोली, हम धीरे चलते हैं, ठीक है, तो वी के साथ भी हमारा ये जो है वॉक आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वी भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से पूरा जो सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।